कि आप घर किसके लिए ले रहे हो? परिवार के लिए, अपने लिए, शांति के लिए। कहीं भी जाओगे लेकिन घर में आओगे तो आपको शांति चाहिए। तो साउथ वेस्ट जो आपका कोना है, समझो, वो पृथ्वी तत्व है कि आप अग्नि के अंदर कितनी देर रह सकते हो? नहीं रह सकते। बराबर, आपको जमीन पे वापिस आना पड़ेगा। हाँ, मतलब आप चलिए एयर में जा रहे हो, आकाश में उड़ रहे हो, कितना घंटा फ्लाई कर सकते? जब तक अपनी डेस्टिनेशन में नहीं 10 पहुंचा, घंटा, अरे 10 घंटा, 20 घंटा, 50 घंटा, फिर वापिस कहाँ आना पड़ेगा? धरती पे तो आना ही पड़ेगा ना। पृथ्वी पर। यानी आप वायु तत्व में जा रहे हैं, आकाश तत्व में जा रहे हैं, अग्नि तत्व में जा रहे हैं, और मैं आपको बोल रहा हूँ आप सबमरीन लेके पानी में जाओगे, कितना घंटा रह सकते? रोल। नमस्कार। वास्तु क्या है? वास्तु के बारे में हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। हर आदमी वास्तु को लेके जो है बात कर रहा है। बहुत सारे लोग वास्तु के बारे में जानते भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उनके बारे में जानना चाहते हैं। इसी विषय को लेकर आज हमारे संगम टॉकीज के अंदर हमने आमंत्रित किया है वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर कार्तिक भाई शास्त्री जी को। नमस्कार कार्तिक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर्वे संतु निरामया, जय श्री कृष्ण, जय अम्बे। कार्तिक भाई, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि वास्तु क्या होता है? वास्तु के बारे में सुना बहुत है, कई सारे लोग उस पर सवाल भी करते हैं कि वास्तु है, वास्तु ऐसा होता है, इस दिशा में रखने से होता है, लेकिन एक्चुअल में वास्तु क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। सर, वास्तु का मतलब है कि वसति नाम इति वास्तु। हमें जहाँ वसवाट करना है, यहाँ रहना है, या तो हमें कोई भी जगह बिजनेस करना है, व्यापार करना है, उस जगह का नाम जो है, जो हमारा प्लॉट है, उसका नाम है वास्तु। यानी वसति इति नाम वास्तु, यानी हमें जहाँ रहना है उस जगह का नाम है वास्तु। तो वास्तु जो है वो दिशाओं के हिसाब से होता है, ये तो सभी को मालूम है, लेकिन कौन सी दिशा में कौन सी चीज होनी चाहिए, इसका पता आप लोग कैसे करते हैं? कैसे आप बताते हैं पूछने वाले को कि आपके घर की वास्तु है, या सबके लिए फिक्स वास्तु होता है? नहीं सर, फिक्स वास्तु नहीं होता है। वास्तु में कई सारे नियम होते हैं। जैसे कई जगह पर हम जाते हैं तो ईस्ट का द्वार होता है, कहीं वेस्ट का है, कहीं साउथ का है, कहीं नॉर्थ का भी होता है। लेकिन ज़्यादातर ये जो हमको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जो भी द्वार है, वो हमारा पर्सनलाइज कोई हमने बंगलोज बनाया है तो उसके अंदर हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का द्वार मिल सकता है। चाहे हम कोई भी बड़ा फ्लैट्स ले रहे हैं तो फ्लैट्स के अंदर का जो हमारा वास्तु होगा वो कभी भी हमें दिशा वाइज नहीं मिलता है। वो वास्तु हमें कोने से ही मिलता है, या वो साउथ ईस्ट की दिशा मिल जाती है, या नॉर्थ वेस्ट की मिलती है, नॉर्थ ईस्ट की मिलती है, या तो साउथ वेस्ट की मिलती है। तो हर एक जगह के ऊपर राशि के अनुसार आपकी कौन सी राशि है, उसके ऊपर से आपको कौन सा द्वार लेना चाहिए, वो बहुत ही बड़ा काम यहाँ पर करता है। क्योंकि कई लोग सारे ऐसे बोलते हैं, सर आपने सुना भी होगा कि मेरे घर का जो द्वार है वो साउथ का है, लेकिन ये जगह पर मैंने आकर बहुत सारी प्रगति किया है, बहुत सारा फाइनेंस भी कमाया है। और कई जगह ऐसा भी हो जाता है कि आपने ईस्ट का द्वार लिया है, लेकिन वहाँ जाकर आपके पास जो भी पूंजी थी वो पूंजी खत्म भी हो जाती है। तो इसके अंदर एक वास्तु का नियम लगता है। तो एक वास्तु के मंत्र के अंदर लिखा है कि मेषे च सिये धनुपूर्व भागे, वृषे च कन्या मकरे च याम्ये, युग्मे तुलायाम घट पश्चिमे च, करकाली मीने दिशो चरोत्तरश्याम। यानी मेषे च सिये धनुपूर्व भागा, यानी मेष सिंह और धनु राशि जो है वो पूर्व दिशा की है। वृषे च कन्या मकरे च याम्ये, वृषभ कन्या और जो मकर राशि है वो साउथ की है। वृषे च कन्या मकरे च याम्ये, युग्मे तुलायाम घट पश्चिमे च, यानी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि है वो वेस्ट दिशा की है। करकाली मीने दिशो चरोत्तर श्याम, यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि जो है वो उत्तर दिशा की राशि है। तो ये चारों दिशा की जो मैंने आपको सबसे पहले राशि बताया, कौन सी राशि आपकी है वो आपको सबसे पहले डिपेंड करना है। जैसे मैं आपसे ही विनीत जी बात करना चाहता हूँ कि आपकी कौन सी राशि है। जैसे कि आपने, मैंने सोचा कि आपकी वृश्चिक राशि है जी, तो वृश्चिक राशि का मतलब क्या हुआ कि आप वो चार्ट बनाइए तो आपकी राशि उत्तर की आ रही है।
बराबर, ठीक है। क्योंकि वृषे च कन्या मकरे च यामे युग्मे तुलायाम घट पश्चिमे च करकाली मीने दिशो चरोत्तर श्याम। बराबर, तो जब ये आपकी उत्तर दिशा की राशि आती है तो आपको सबसे पहले देखना है कि हमें कौन सी दिशा से लाभ प्राप्त होगा। तो वास्तु में ऐसा बताया हुआ है, बालबोध ज्योतिष के अंदर हमको बताया गया हुआ है कि सन्मुखो अर्ध लाभाय, दक्षिणी धन संपदे, पृष्ठे तु प्राणनाशाय, वामी चंद्र धनक्षय। तो सर आप सबसे पहले देखिए कि आपकी राशि उत्तर में है तो सामने दक्षिण आ रहा है, तो उत्तर से दक्षिण का द्वार जो है वो आपके लिए लाभकारक रहेगा। तो सन्मुखो अर्ध लाभाय दक्षिणी धन संप्रदा, आपका जो राइट हैंड वाली जो राशि है उन साइड जाएंगे तो आपको धन लाभ होगा। पृष्ठे तु प्राणनाशायाम, उत्तर से उत्तर के द्वार बाजू जा रहे तो आपका नाश भी हो सकता है। वामे चंद्र धनक्षय, यानी आपके लेफ्ट हैंड का कोई राशि आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है तो वो आपका वहां पर धन का क्षय कर देगा। तो सबसे पहले आप किसके नाम से रजिस्ट्री कर रहे हैं, आप अपने नाम से ले रहे, अपने वाइफ के नाम से रहे, बच्चों के नाम से ले रहे, तो वो पहले सबसे देखना है कि वो मकान की जो एनर्जी उनको सेट होगी या नहीं होगी। आजकल ज़्यादातर लोग परचेस अपना नया मकान परचेस कर लेते हैं लेकिन कोई भी वास्तुशास्त्र की राय नहीं लेते। सबसे पहले आपको वो सूट हो रहा है या नहीं हो रहा। एक चीज़ मैं आपको विनीत जी बहुत अच्छी सी बताना चाहता हूँ कि हर एक आदमी को पैरासीटामोल की हम दवा देते हैं, गोली देते हैं, तो उससे उसका बुखार कम हो जाता है? नहीं होता है। तो आपको किस प्रकार से बुखार आया हुआ है उसी प्रकार से आपको वहां पर दवाई लेनी चाहिए। यानी सबके लिए पूर्व का द्वार अच्छा नहीं है, यानी नॉर्थ का भी नहीं है, साउथ का भी नहीं है, वेस्ट का भी नहीं है। आपकी राशि के अनुसार आप जाइए तो आपको 100% लाभ मिलेगा। तो आपका कहने का मतलब जो अभी तक हम सुनते आए थे कि इस सबके लिए यह उत्तर पूर्व की राशि, जैसे ईशान कोण जिसे बोलते हैं, हाँ। पूर्व की राशि को, उत्तर पूर्व की राशि को बोलते हैं कि वहाँ पे मंदिर होना चाहिए, वहाँ पे चीज़ें पूजा पाठ की रखनी चाहिए, ईशान कोण को पूजा को, तो सबके लिए ईशान कोण नहीं है, राशि अनुसार ईशान कोण अलग अलग बनेंगे सबके लिए। ईशान कोण का मतलब मैंने जो आपको बताया वो द्वार के लिए बताया। अच्छा। अब ईशान कोण क्यों हमारा साफ सुथरा रहना चाहिए, वह मंदिर होना चाहिए, आज तक किसी को मालूम नहीं है। तो सर उसके लिए ईशान कोने के अंदर जो आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं कि हमारे घर में ईशान कोने के अंदर लोड नहीं रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, लेकिन आज तक किसी ने आकर ऐसा नहीं पूछा कि क्यों रखना चाहिए। समझिए, तो सबसे पहली बात है कि जब सूर्य माँ उदित होते हैं सुबह में तो वो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में से होते हैं, और ईस्ट साइड से साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में आएंगे, फिर वेस्ट साउथ में आएंगे, साउथ वेस्ट में आएंगे, और वेस्ट में आके सूर्य नारायण अस्त हो जाते हैं। तो उसका मतलब एक ऐसा होता है सर कि जब भी वो साउथ नॉर्थ ईस्ट से सूर्य माँ का किरण का प्रारंभ हुआ तो सबसे पहला किरण जो पड़ेगा कहाँ आएगा? साउथ वेस्ट के अंदर, क्योंकि सूर्य का प्रतिबिंब सामने पड़ता है। ईस्ट में आएगा तो वेस्ट में चला जाएगा, साउथ ईस्ट में आएगा तो नॉर्थ वेस्ट में उसका धूप मिलेगा, साउथ में आया तो उसको नॉर्थ में मिलेगा, और जैसे ही वो साउथ वेस्ट में सूर्य माँ आ रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर उनका धूप नहीं जाता है। तो यहां पर जो भी बैक्टीरिया जैसे जितने भी जीव जंतु होते हैं उनका उपद्रव ज्यादा रहता है, क्योंकि जहां पर सूर्य की गर्मी आ जाती है वहां पर बैक्टीरिया जितने भी होते हैं वो नाश हो जाते हैं। तो यहां पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि आप देख लीजिए कि ईस्ट में, साउथ ईस्ट के अंदर, वेस्ट के अंदर कहीं भी सूर्य माँ का धूप आपको मिलता है तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव हो जाती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर कभी भी सूर्यनारायण भगवान का जो ताप है, किरण है, वहां नहीं जाता है। इसीलिए बोला कि इसको साफ सुथरा क्लियर रखो, क्योंकि वहां पर वास्तु पुरुष का माइंड है सर। जब आप वास्तु पुरुष के मगज को ही खराब कर दोगे, बराबर, तो वो पूरे सिस्टम को हिला देगा। तो इसीलिए हम सबको ऐसा बताया है कि नॉर्थ ईस्ट जो है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, खुला रखना चाहिए, ओपन एयर के अंदर रखना चाहिए। इसीलिए रखना चाहिए कि इसके कारण से हमारे घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी ना रहे। तो
इसी तरीके से सभी जितने भी लोग हैं वो अपने घरों का जब वास्तु कराना चाहते हैं या करवाने का मन रखते हैं या करवा रखा है, तो सबको सबसे पहले मतलब आपके अनुसार उनको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए किसी बड़े वास्तुशास्त्री के पास जाके, फिर उसके बाद उन्हें अपने घर का वास्तु कराना सर चाहिए, देखो, तभी वास्तु सही हो पाएगा। वास्तु सही तो हो ही पाएगा सर, लेकिन हमको तो इतना है ना, देखो एक जो आप कोई भी जगह ले रहे हो वह आपके पास चॉइस तो होता ही है, ईस्ट वेस्ट या तो नॉर्थ वेस्ट है, यानी कोई भी चॉइस तो है, तो चॉइस से पहले आपको सूट करना ही चाहिए। कि देखो सर, हमेशा के लिए जब जॉइंट्स में मकान बन रहे तो एक का वास्तु सही आता है, एक का नहीं आता है। तो सबसे पहले हमारा एक सिस्टम है कि वास्तु का मतलब सर क्या है, पंच तत्व जो आपने है वो पंच तत्व का हमें बैलेंसिंग करना है, बराबर। तो सबसे पहले अच्छी चीज बैलेंसिस क्या करना पड़ता है, तो वो है हमारा साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट को पहले बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व है आपका। तो उससे लाभ क्या होगा? सर वही सबसे बड़ा लाभ है कि आप घर किसके लिए ले रहे हो, परिवार के लिए, अपने लिए, शांति के लिए। हाँ मतलब पूरे परिवार विश्व होगा में तो- आप घूमेंगे, कहीं भी जाओगे, लेकिन घर में आओगे तो आपको शांति चाहिए। तो साउथ वेस्ट जो आपका कोना है, समझो वो पृथ्वी तत्व है। बहुत बड़ी चीज में सर आपको प्रश्न कर रहा हूं कि आप अग्नि के अंदर कितनी देर रह सकते हो? नहीं रह सकते। बराबर, आपको जमीन पे वापिस आना पड़ेगा। हाँ मतलब आप चलिए एयर में जा रहे हो, आकाश में उड़ रहे हो, कितना घंटा फ्लाई कर सकते हो? जब तक अपनी डेस्टिनेशन में नहीं 10 पहुंचा, घंटा, अरे 10 घंटा, 20 घंटा, बस इससे 50 ऊपर- घंटा, इससे ऊपर फिर नहीं। वापिस कहाँ आना पड़ेगा? धरती पे तो आना ही पड़ेगा ना। पृथ्वी पर आना पड़ेगा। यानी आप वायु तत्व में जा रहे हो, आकाश तत्व में जा रहे हो, अग्नि तत्व में जा रहे हो, और मैं आपको बोला हूं आप सबमरीन लेके पानी में जाओगे, कितना घंटा रह सकोगे? वही 10-12 घंटे और वापिस कहाँ आना पड़ेगा? पृथ्वी पे। तो आपके घर का पृथ्वी तत्व जो अच्छा होगा तो आपको वापिस तो पृथ्वी पर ही आना है। जी। तो साउथ वेस्ट जो आपका है वो पृथ्वी तत्व है सर, पंच तत्वों को बैलेंस पृथ्वी करेगी। जी। तो आपके घर का साउथ वेस्ट यदि अच्छा है तो आप मेंटली पीसफुली वहां पर रह सकते हो। तो सबसे पहला महत्व तो आपको देखना है कि आपका बेडरूम, चाहे आप वहां पर 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा भी रेस्ट करते हो, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो फिजिकली एकदम फ्रेशनेस होनी चाहिए। वो हमको साउथ वेस्ट से ही मिलेगा। मतलब आपके अनुसार जो भी कुछ है वो साउथ वेस्ट को पहले मजबूत करेंगे। पर इसके अंदर एक बड़ा सवाल यहाँ आता है कार्तिक भाई कि आज जो है जैसे फ्लैट परंपरा हर जगह चल चुकी है, फ्लैटों में लोग रह रहे हैं, फ्लैटों का ही जीवन। अब फ्लैटों के अंदर तो कोई गुंजाइश नहीं है, अगर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है तो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, अगर बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है तो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। अब आदमी अपने फ्लैट को तोड़वा के तो ठीक नहीं कर पाएगा। तो जब एक फ्लैटों की जो परंपरा चल चुकी है, उन फ्लैटों के अंदर वास्तु कैसे करेंगे, कैसे हम उनको बता तो पाएंगे वहीं कि इसको पर- ठीक वहीं- करेंगे? वहीं पर वह ऐसा प्रॉब्लम जहां आ रहा है तो समझो एक लाइन से 10 से 10 लोगों को आ रहा है सर। सबसे पहली बात तो एक का प्रॉब्लम नहीं, सबका प्रॉब्लम है वहां पर। सर मैंने तो आपको वही बोला ना सब कि आपको पहले सबसे पहले आपको देखो कि दिशा वाइज आपको आपकी प्रॉपर्टी सूट हो रही है या नहीं हो रही है। समझो पहले तो हमारा आदमी ये तो खरीदने पे तो फिर भी अपनी दिशा देख सकता है, लेकिन अगर कोई रेंट पे रह रहा है जैसे फ्लैट्स के अंदर, वो क्या करेगा? उसे तो रेंट पे रहना, सर देखो, 2-4 साल रहना है। आपको आपने बहुत प्रश्न अच्छा किया। मैं कई बार विनीत जी आपको यही बताना चाहता हूँ, कई सारे लोग ऐसे भी है कि जो किराए के मकान पर रहते हैं और उस घर का वास्तु ठीक होता है तो 2-3 साल में वो अपना खुद का मकान लेकर वहां से जाता है, क्योंकि एनर्जी तो काम करती है सर। समझ लो, हम एनर्जी पे, वास्तु एक एनर्जी का विषय है। आपने जैसा बोया वैसा ही आप पाओगे, वो 100% है। तो कई सारी ऐसी प्रॉपर्टी हम भी बोलते हैं कि भाई मेरा मित्र है, ये प्रॉपर्टी में रहने गया तो उसने खुद का मकान ले लिया, वहाँ यहाँ पर आया था कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर रहने के लिए गया तो उसको सब कुछ मिल गया, क्योंकि वो प्रॉपर्टी या तो वो दिशा उसको सूट कर रही है। तो जितनी आप एक समझ लीजिए कि आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन सही दिशा में मेहनत करने से आपको अच्छा फल मिलेगा सर। मैं आपको उतना ही बताना चाहता हूँ, जिस दिशा से पवन आ रहा है उस दिशा में आप दौड़ना चालू करोगे समझो तो आप नहीं दौड़ पाओगे सर। लेकिन जिस दिशा से हवा आ रही है उसके साथ चलेंगे तो हम बहुत आगे चल पाएंगे। तो ये वास्तु ऐसा है कि आपको सूट हो रहा है, आपको दिशा सूट हो रही है, घर सूट हो रहा है, एनर्जी सूट हो रही है, तो आपको 100% जल्दी से वो लाभ करवाएगा सर। कार्तिक भाई, आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, एनर्जी। वो क्या है?
सर कैसे उसको पता लगता है ये एनर्जी अच्छी है बुरी है, ये सर क्या है वो एनर्जी का मतलब ऐसा होता है कि आप जैसे भी कोई भी जगह पर जाते हो तो तुरंत हर एक आदमी को एक आभास होता है। जैसे कि आप कोई जगह पर गए और आपको ऐसा बोलता है नहीं यहाँ 2 घंटा शांति से बैठना है, तो मन को जो शांति मिलती है वो एनर्जी है। आप कोई जगह पर देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई अच्छे से मंदिर में आप जाते हो जहाँ आपको दिख रहा है कि 2 घंटा लाइन है, फिर भी आप बोलते हो नहीं मुझे दर्शन करना है, क्यों? वहाँ का एनर्जी। दूसरी चीज, हम लोग स्मशान में जाते ज़्यादा तो रुकते नहीं, रुकते, बोलते नहीं यार एनर्जी सूट नहीं होती, आदमी निकल जाता है। अब सबसे बड़ी बात मैं एनर्जी के ऊपर आपको बता दूं, आप सर विनीत जी रिसर्च कर लेना। आप कोई बड़े मंदिर में दर्शन करने गए, भारत के कोई भी बड़े मंदिर में दर्शन करने गए, कौन सा मंदिर बताइए? कोई भी मान लेते हैं, आप बोलो, कोई भी एक मंदिर का नाम बोलो। कोई भी मंदिर मान लेते हैं। अरे आप बोलो ना, शिव जी का मंदिर बोलो, कृष्ण भगवान का बोलो, 12 ज्योतिर्लिंग में से बोलो, कोई भी एक बोलो। उज्जैन मंदिर गए, महाकाल के। सर आप उज्जैन मंदिर गए ना, तो आपकी एनर्जी घर से लेकर उज्जैन मंदिर तक कैसी होती है मैं आपको बता रहा हूँ। आप बहुत सारा प्रश्न सोच लोगे कि मुझे महादेव जी का ये दर्शन करना है, वीआईपी में करना है, वो करना है, महादेव जी को ये बोलना है, दूसरे ने बोला ये बोलना है, सब कुछ आपके माइंड में सेट है। सर कहाँ तक सेट है? उज्जैन मंदिर तक। जैसे ही आप मंदिर के अंदर गए तब तक आपको याद है सर, लेकिन जैसे ही आप गर्भगृह के अंदर गए जहाँ शिव जी आपको दिखाई देते, सब आपका वहाँ पर सबकॉन्स्टेंट माइंड है ना, वो बंद हो जाएगा। केवल आप दर्शन कर पाओगे, आपको जो बोलना है आप वहाँ पर नहीं बोल पाओगे। कब बोल पाओगे? जब आपका और भगवान शिव जी की एनर्जी एक लेवल पर आएगी, तब आप उनके साथ बैठकर बात कर सकते हो। बाकी आप जैसे ही गर्भगृह में जाओगे आपका सबकॉन्शियस माइंड बंद कर देगा वो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो एनर्जी की है सर, वो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी वहां स्लो हो जाएगी आपकी। आप सोच ही नहीं सकते हो, लेकिन जैसे भगवान से बाहर निकले, थोड़े आगे गए, सब कुछ याद आना वापिस। हाँ, ज्यादातर लोग बोलते हैं मंदिर में गए, हम भगवान के सामने खड़े रहे, लेकिन कुछ दिमाग में काम ही नहीं किया, कुछ देखते रहे, हम उनको मंत्रमुग्ध हो गए देखते हुए ईश्वर को। यस सर, ये एनर्जी है, ये रियलाइज है सर। एनर्जी कहाँ काम करती है ये चीज हमको बता रही है सर, लेकिन वही फ्रीक्वेंसी हम हमारे घर में भी सेट कर सकते हैं सर। समझो, क्योंकि हम घर में आ रहे किसी लिए सुख शांति के लिए आ रहे हैं, हमारे परिवार को हैप्पीनेस करने के लिए आ रहे हैं सर, तो हमको वो एनर्जी हम कर सकते हैं। क्योंकि समझिए सर कि घर के अंदर आपकी एनर्जी नहीं है तो पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, सबके साथ आपके छोटे मोटे झगड़े होते रहेंगे। लेकिन फ्रीक्वेंसी सेट हो गई तो आप शांति से भी रह पाओगे, चाहे कितना भी कष्ट है, कितना भी दुख है, वो हंसते हुए निकल जाएगा सर। तो एक एनर्जी का बहुत बड़ा रिसर्च है कि एनर्जी किस तरह से सेट, क्योंकि एनर्जी सर कहाँ से आती है? पंच तत्व से आती है। जब पंच तत्व का ही बैलेंसिंग नहीं है तो आदमी कैसे जी पाएगा? वो घर में भी नहीं रह पाएगा। आपका एक घर, एक कोना ही टूटा हुआ है, समझ लो। यानी मैं आपको उतना ही बोल रहा हूँ कि हमने बात किया नॉर्थ ईस्ट की, और नॉर्थ ईस्ट ही आपका कटा हुआ है, यानी वास्तु का सर ही कटा हुआ है, तो वो घर के अंदर इसी का भी डिसीजन पावर नहीं चलेगा। एनर्जी को हम जब सेट करते हैं और एनर्जी को हम लोग वास्तु के हिसाब से ठीक करते हैं, तो उससे जो रहने वालों के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप ऐसा बताना चाह रहे हैं? एनर्जी पहले तो मैंने वही बताया कि एनर्जी से फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। अग्नि तत्व पे आप अग्नि को ले जाओ ना, क्यों नहीं ले जा सकते? क्यों? कि वो अग्नि का तत्व ही है, समझो। तो वो अग्नि का तत्व आपको उतना नुकसान नहीं करेगा सर। मतलब अग्नि को अग्नि के स्थान पे ही रखना है। यस, तो उसका एनर्जी जो है यूटिलाइज होगा। और अगर जैसे किसी का पुराना मकान बना हुआ है, पहले पिताजी के नाम पे था, अब भगवान समय के अनुसार पिताजी नहीं रहे, अब बेटे को मिल गया, और मगर बेटे की राशि अलग थी, पिताजी की राशि अलग है, तो उस स्थिति के अंदर मकान में कैसे करेंगे? सर बहुत बढ़िया बात किया है आपने। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि एक किसान का हम दृष्टांत यहाँ पर लेते सर। किसान जब कोई भी बीज को रोपता है, समझ लो फसल हो जाने के बाद 1-2 महीना 3 महीना वो अपना खेतर जो भी होता है, वो जमीन जो होती है उसको खुली छोड़ देता है, उसके ऊपर मिट्टी ऊपर नीचे करके दूसरा पाक वो 2 महीने 3 महीने के बाद ही ले, तुरंत का तुरंत वो नहीं लेता है। क्यों? कि जो एक पाक उसने ले लिया, यानी जमीन के अंदर से जितनी एनर्जी थी उसने 6 महीने में 3 महीने में जो पाक हुआ है उसे निकाल दिया। उसके बाद क्या कर रहा है? वो जमीन को उल्टा सुल्टा कर रहा है,
फिर से नई एनर्जी, सूर्य नारायण जल जा रहा है, आकाश तत्व देख रहा है, सब पानी डाल रहा है, सब कुछ देखता है, तो पंच तत्वों से फिर से वो भूमि को क्या करता है, एनर्जी राइज करता है। फिर कोई नया सीजन आया, नया पाक लेगा तो वहां से पाक निकलना चालू हो जाता है सर। तो एक घर ये आपके नाम से, पिताजी के नाम से आपके ऊपर आया सर, तो आप उसको रिनोवेशन करो, उसको आपके रिनोवेशन हिसाब करवाएं। से चेंजेस करो। अगर सपोज बेडरूम जो है नॉर्थ ईस्ट में है सपोज, या किसी और दिशा में जहां उसे नहीं होना चाहिए, तो वो कैसे वो करेगा? वो सर बेडरूम देखो, करवाएगा, फिर कैसे जो करेगा? जब उसके नहीं, उपाय क्या है? सर बहुत सारे उपाय है। तो आप हर एक रूम का वास्तु अलग कर दो, हर एक रूम का वास्तु अलग कर दो। जैसे ही आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट का आपका जो बेड का दरवाजा, जहां आपका बेडरूम का जो दरवाजा आ रहा है, जो अंदर की 4 दीवार है, उस 4 दीवार को ऐसे सेट करो कि आपका जो सिर है वो साउथ से नॉर्थ की बाजू जाए, वहां पर नॉर्थ ईस्ट खुला हो जाए। ऐसे तो हम कर सकते हैं ना सर, समझो। यदि वहीं पर नॉर्थ ईस्ट पे ही हमारा टॉयलेट बाथ आता है, उसको छोड़ दो, हमको लेटरिन यूज नहीं करना है, हमको पानी यूज कर सकते, बाथरूम यूज कर सकते, लेटरिन का भाग है वो छोड़ दो। तो सर जितना भी हमको एनर्जी लाइज हम कर सकते उतना तो कर सकते। साउथ की वॉल पर हमारा वार्डरोब बना दो, तो जितना हमारे से हो सकता है उतना तो हम कर सकते। जो हर हमेशा ऑप्शन वास्तु के अंदर बहुत सारे दिए हैं। यदि साउथ ईस्ट के अंदर आपका किचन नहीं है, तो साउथ नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी आप वेस्ट की दीवार के बाजू किचन रख सकते हो। पर लेकिन वो क्या है कि चलाना है, हो सकता है तो करो, लेकिन जब तक आपको साउथ ईस्ट का किचन मिलता है तो वो बढ़िया रहेगा, एनर्जीलाइज रहेगा, सक्सेसफुली रहेगा। अब मैं वो बात पर आता हूं, क्यों कि सर 2 चीजें, साउथ नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट दोनों जगह किचन रख सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है? जैसे कि हमने साउथ ईस्ट के अंदर किचन रखा, तो साउथ ईस्ट का देव है वहां पर शुक्र, यानी ज्यादातर वहां कौन काम करेगा? गृहणियां काम करेंगी, लेडीज घर करेगी, घर अपने की घर महिलाएं की काम करेंगी। वो मालिकी की जगह शुक्र की है। तो अपनी बीवी है, माँ है, बहन है, जो कोई भी है, वहां पर क्या करेगी? वो शुक्र के कारण एंजॉय में रहेगी, अच्छा खाना बनाएगी, खुश रहेगी और घर वाले को भी खुश रखेगी। बहुत बढ़िया। बराबर, ये समझो, ये मैं बहुत ही स्पष्ट शब्द में आपको बता रहा हूं। और दूसरी चीज, यहां पर हम साउथ वेस्ट के अंदर आ रहे हैं, अरे नॉर्थ वेस्ट के अंदर आ रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट का स्वामी वहां पर वास्तु के हिसाब से कौन हो रहा है? चंद्रमा हो रहा है। चंद्रमा आया, लेडीज है, शुक्र हुई। अब चंद्र और शुक्र का योग हुआ तो क्या हुआ? प्रेम जैसा हुआ। उसको जो पसंद आएगा वही बनाएगी, आप जो बोलोगे वैसे बनाएगी, तो कचकच चालू हो जाएगी कि भाई मुझे तो आज ये खाना था, तूने तो ये बनाया। लेकिन उसका ही माइंड सेटअप होगा वहां पर, क्योंकि ग्रहों के हिसाब से, वास्तु भी ग्रहों के हिसाब से चलता है। समझ लीजिए सर। तो हर एक दिशा के लिए हमको संतुलन बनाया गया है। अगर जैसे ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें, तो शहरों के अंदर जैसे फ्लैट हैं और चीज़ें हैं, लोग मकान ले लेते हैं, फिर उसके अंदर वास्तु करवा रहे हैं। लेकिन कई सारी जगह पर समस्या ये आती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जो कि यहाँ पे उस तरह के लोग नहीं मिल पाते या उस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो अगर कोई जैसे कोई पुस्तक पढ़ के, कोई किताब पढ़ के, कोई यूट्यूब पे जाके उसको देख के अपने घर का वास्तु खुद से चेंज करेगा, तो क्या वो उतना कर पाएगा? सर 100% कर पाएगा। और मैं तो आपको एक बहुत बहुत अच्छी चीज़ भी बताऊँ कि रेमेडी तक ही रहती है सर। देखो तो कितना फर्क पड़ता है? सर 100% फर्क पड़ता है, चेंज कर सकते हो। लेकिन ऐसा मत सोचना कि मैंने एक बार कर लिया आजीवन मुझे फर्क मिलेगा। तो कितने समय बाद हमें चेंज करना चाहिए? सर कम से कम मैं बोलता हूँ 1 साल 2 साल। अच्छा, आज हमने अगर कोई वास्तु अपने घर में किया है, तो उसका फर्क हमें कब से नजर आता है? सर एट अ टाइम हो जाता है, तुरंत फर्क आ जाएगा? हाँ आएगा। 1-2 दिन में भी नहीं? 1-2 दिन में नहीं, उसी टाइम से वो चालू होएगा। अच्छा। क्यों नहीं होगा? जब कोई सिस्टम काम कर रही है, लेकिन सर सिस्टम फ्रीक्वेंसी पे जब सेट नहीं होगी, तब तक वो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, रियलाइज नहीं होगा कि ये मेरे पर असर कर रही है। समझो, आपने आज कोई भी तार लगा दिया, कॉपर का वायर भी लगा दिया, पिरामिड रख दिया, कुछ भी रख दिया,
वो अपना काम तो वहीं से स्टार्ट कर ही देता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी में पहुंचने के लिए आपको 10 दिन भी लग सकता है, 1 दिन भी लग सकता है, 30 दिन भी लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन भी आपको उस फ्रीक्वेंसी को सेट होने में लग सकता है। बाकी आपने जो भी चीज़ बनाई है, आपने रखी है सर, वो 100% आपको उसी दिन से उसी टाइम से काम करना चालू कर देती है। लेकिन कई सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि शास्त्री जी मैंने 5 साल से पिरामिड लगा के रखा हुआ है, बराबर। सर वो 2 साल 3 साल के बाद वो एनर्जी नहीं देगा। तो इसी तरीके से तो फिर स्टोन भी होते होंगे, जो लोग अंगूठियों में स्टोन पहनते हैं सर उसका चेंज करना पड़ता है। अब वो जो किसी उसमें लंबे समय क्या तक पहने होता है उनकी सर? एनर्जी खत्म हो जाती होगी। नहीं 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 नहीं, वो देखो हम लोग जो भी है वो उसको सिद्ध नहीं करते, समझिए आप, सिद्ध नहीं करते, कोई भी चीज को हम सिद्ध नहीं करते। आपने फर्स्ट टाइम जब कोई भी अंगूठी पहनी है आपने, समझ लीजिए कि जैसे मैंने ये यहाँ पर मानिक का नंग पहना धारण किया हुआ है जी, तो क्या मुझे वो लॉन्ग लाइफ उसके एनर्जी देगा? कह नहीं सकते। नहीं कह सकते। तो मैं यहाँ आपको यही बताना चाहता हूँ विनीत जी कि जैसे कि मैंने मानिक को धारण किया है तो मुझे हर वीकली एक बार, यानी जब भी संडे का दिन आता है तो वो उस मानिक की थोड़ी पूजा अर्चना करनी पड़ेगी, धूप बत्ती करनी पड़ेगी, कच्चे दूध और पानी से उसको धोना पड़ेगा, कुमकुम चावल करना पड़ेगा, उसको धूप बत्ती देना पड़ेगा। इसके लिए एक मंत्र, एक माला या तो 8 बार 28 बार 108 बार उसके ऊपर मुझे बोलना पड़ेगा भाई, क्योंकि मेरी एनर्जी उसको देना पड़ेगा तो वो जागरूक रहेगा ना। तो हम लोग क्या करते कि एक बार पंडित जी ने जब कर दिया बस पूरी जीवन वो फल देता रहेगा। तो जो जैसे हम गृह प्रवेश की पूजा ही करते हैं, पंडित जी ने आया, गृह प्रवेश कराया, पूजन कराया, हवन कराया, फिर वो चले गए, हमने गृह प्रवेश कर लिया। तो क्या हमें बार बार हवन भी अपने घर में बार बार करवाना? सर देखो, एक चीज आपने बहुत बड़ी बोली, पंडित जी ने क्या काम करवाया था सबसे पहले आपको? गृह प्रवेश करवाया। हाँ, तो आपको बोला गया कि हर रोज आप गुरु की जहां आप गुरु का प्रवेश करते हो वहां हर रोज आप पूजा करो। आपको बोला गया कि हर द्वार पर आपको हर रोज स्वस्तिक करना चाहिए, 5 टीका करना चाहिए। हर स्त्री को हर सुबह में उठकर सबसे पहले अपने गुरु के द्वार की पूजा, पंडित जी ने बताया है कि आज से आपका नया घर बना हुआ, आज से आप करो। आप नहीं कर रहे हो ना सर, गलती पंडित जी की नहीं है, समझो। आप करो, एनर्जी आएगी ना, क्यों नहीं आएगी सर? देखो सर, इसीलिए विनीत जी शास्त्र ने बहुत ही अच्छा बताया हुआ है। हमारे जो पूर्वज हमें बताकर गए थे विनीत जी, वो बहुत अच्छा बताया था कि सालाना आप पूजा करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए वर्ष के अंदर 3 दिन ऐसे दिए थे हमको, जो धन त्रयोदशी है, चतुर्दशी है, काली चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी और दीपावली। धनतेरस के दिन हमारे घर के अंदर हम धन की पूजा करते थे। काली चौदस के दिन हमारे घर में जो भी अन्न पकता था उसको बाहर थोड़ा डाल देते थे, भूत प्रेत पिशाच जो भी उसको डाल देते थे। और दीपावली के दिन हमारे घर में हवन पूजा छोटा मोटा जो भी हर एक आदमी करता था। क्यों करता था सर? कि एनर्जी वहाँ पर आकर रहे। ये हमारे पूर्वज हमको बता कर गए, लेकिन वो भी हम घूमने के लिए हमको टाइम मिल जाता है, लेकिन वो करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो फिर आप मुझे बोलो कि एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से आएगी सर? एनर्जी खुद के अंदर जो है ना, वो एनर्जी वहाँ डालनी पड़ती है सर। किसान बोले कि मेरे पास जमीन है लेकिन ये खड़ा रहेगा तो वहां से फसल नहीं निकलेगी, उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी पूरी जितनी भी एनर्जी उसको अंदर डालनी पड़ेगी, तब फसल बाहर निकलेगी। तो हम तो हमारे घर में एक बार गृह प्रवेश कर लिया, फिर बोले कोई पूजा करने की जरूरत नहीं, सर नेगेटिव एनर्जी आती। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ विनीत जी कि आप कोई भी एक कमरा ले लो, उसको बंद कर दो, कभी भी नहीं खोलना 1 साल तक। 1 साल के बाद आप जैसे उसको खुलते हो ना सर, तो उसके अंदर धूल मिट्टी जे जितने भी देखोगे ना, दुनिया भर का कचरा वहाँ पर मिल जाएगा। आपने तो बंद रखा था ना, क्यों जाना चाहिए? लेकिन वायु तत्व के अंदर इतनी सारी बैक एनर्जी रही हुई है कॉस्मिक के अंदर सर, कि वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता ढूंढ लेती। क्या बात है कार्तिक भाई, आपने इतना अच्छा टिप हमारे दर्शकों को दिया, आपने इतना समय हम लोगों को दिया। संगम टॉकीज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप आते रहेंगे। हम जैसे जैसे सवाल हमारे दर्शक हमसे पूछते रहेंगे, उन सवालों का जवाब देने के लिए हम आपको बुलाते रहेंगे। थैंक यू सो और मच आप सभी देखने वालों के दर्शकों के लिए भी है कि आप नीचे दिए हुए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल भेज सकते हैं, व्हाट्सअप भेज सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके माध्यम से हम कार्तिक भाई को ये सवाल पूछ के बता देंगे। अगर आप सीधा कार्तिक भाई से बात करना चाहते हो, उनका नंबर भी आपको नीचे टीवी स्क्रीन पे मिल जाएगा। अगले गेस्ट में अगले किसी नए मेहमान से कुछ नए जानकारी के साथ आपसे फिर जल्दी मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए नमस्कार।